सभी को नमस्कार और जय हिंद। आप सबको स्वागत है मेरे चैनल में। इस चैनल में आज का इम्पोर्टेंट इशू है इनकम टैक्स, क्योंकि कल हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है 31 मार्च 2025। जो अभी मैं बात करूँगा सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए भी बात करूँगा। मैक्सिमम सैलरीड बिजनेस के लिए मैं सब्जेक्ट तो इनकम टैक्स है। ये क्या है, सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए जो इनकम टैक्स तो बड़ा सब्जेक्ट है। जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स, इस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बारे में कुछ गाइडलाइंस दूंगा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का ITR फाइल करने के लिए। ये क्या है, ये इनकम टैक्स फाइलिंग सबसे पहले डाउट होता है कि किसको करना है किसको नहीं करना है, क्योंकि नया एम्प्लॉई होते हैं उनको इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। न्यू रेज़ाइम में 7 लाख से कम है, कई लोगों को 5 लाख तो लगभग सभी को है। ओल्ड रेज़ाइम में महीने में 30,000 25-30,000 तो सभी तो ले ही रहे होंगे। न्यू रेज़ाइम में तो है नहीं है। उनकी डाउट रहती है क्या कौन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा जो ITR ये मैंडेटरी नहीं है, जो आप टैक्स की दायरे में नहीं आ रहे हैं। आपकी जो टैक्सेबल इनकम है, आपकी डिडक्शन के बाद आपका जो टैक्सेबल इनकम है जीरो है, आप इनकम टैक्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत कई लोगों को डाउट होता है। अगर अपना ITR किसी चीज़ में ज़रूरत तो नहीं है, कई केसेस में ITR फाइलिंग मैंडेटरी करते हैं नॉन टैक्स पेयर को भी। जैसा कोई अपना बच्चों को फॉरेन भेजना चाहता है, वीज़ा देते वक्त जस्ट सब्जेक्ट टू करेक्शन है, कई जगह मैं देख रहा हूँ। इसलिए क्या है, सभी अपना अपना ये बेस्ट होगा, सभी अपना अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। छोटा जीरो पेमेंट तो है, जस्ट आप लॉगिन हो जाओ और आप इनकम टैक्स फाइल कर दो। अगर नहीं आता है तो ऑथराइज आदमी के पास जाके करा दीजिए। ये हो गया इनकम टैक्स। ये सबसे पहले डाउट जो सभी को जो आता है, टैक्स लाख तो सभी को पता है, हमने कई लोगों को बता रखे हैं। ओल्ड रिज़ाइम में 5 लाख है, न्यू रिज़ाइम में 7 लाख रुपये है। नंबर 2 क्या है, आगे ही हम बढ़ते हैं। हमारा फाइनेंशियल टोटल 12 मंथ्स है, इसको 4 क्वार्टर में डिवाइड करते हैं। हर मंथ आप हमारा सैलरी से या पेंशन से उसमें आते हैं, तो हमारा जो इनकम टैक्स जमा करते हैं, हमारा जो अकाउंट, सिंपल भाषा में बता दूंगा, ऑफिशियल लैंग्वेज मैंने, हमारा सैलरी खाते से हर महीना जमा करते हैं। डिपॉजिट पेंशन डिडक्ट किया जाता है, सॉरी टैक्स डिडक्ट किया जाता है। इसको क्या है, एवरी क्वार्टर TDS पेमेंट करते हैं। अप्रैल से 3 महीने में एक बार, अप्रैल टू जून, उसको 7 जुलाई से पहले TDS फाइल करना होता है, TDS रिटर्न फाइल करना होता है। और फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर 1 जुलाई टू 30 सितंबर, और थर्ड क्वार्टर 1 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर, और फोर्थ क्वार्टर 1 जनवरी टू 31 मार्च है। ये क्या है, ये जो हमारा जो सैलरीज है, ये पूरा साल की जो अपडेट है 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक हमको अपडेट, ये जो फर्दर क्वार्टर एंडिंग हमको क्या है TDS फाइल करना होता है। हमको क्या है, वो सर्टिफिकेट क्या है 31 मई तक हमको प्रोवाइड करना होता है, फॉर्म 16 हमारा डिपार्टमेंट को। ये जो अप्रैल महीना 31 तारीख तक जो हमारा अकाउंट से जितना भी टैक्स, सीधा भाषा में बताता हूँ, 31 मार्च पिछला फाइनेंशियल ईयर का जितना भी टैक्स हमारा सैलरी या पेंशन से काटा गया है, वो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक
हमारा टीडीएस जमा होगी, और जो उसकी संबंधित फार्म 16 जो है 31 मई उसका टाइमलाइन दिया गया है। 31 मई सैलरीड एम्प्लॉय टीडीएस ऑन सैलरी फार्म 16 31 मई को टाइम लिमिट्स दिया गया। और उसके बाद जून जुलाई 2 महीने में 31 जुलाई तक हम टैक्स फाइलिंग को रिटर्न फाइल करना हो। अभी आगे मैं कुछ क्वारीज से, अगर मान लो 31 जुलाई लास्ट डेट है, सिंपल भाषा में फाइनली एक बताता हूँ, आपको फार्म 16 इश्यू करने के बाद 31 जुलाई के अंदर अंदर देख के उसके साथ इनकम टैक्स 31 मार्च में से अंदर अंदर आपको फार्म 16 मिलेगा। 31 जुलाई से पहले आपको आईटीआर फाइल करना होगा। अभी डाउट है किसी कारण के वजह, किसी का नंबर चेंज होना, किसी का मेल एड्रेस चेंज होना जिसमें ओटीपी आता है, तो कई लोग इनकम टैक्स फाइल नहीं कर पाते हैं। ऐसा केसेस में क्या है, पेनल्टी के साथ हमारा जो इनकम आईटीआर फाइलिंग जो नहीं कर पाया है वो आप पेमेंट करता, ये कर पेनल्टी के साथ दिसंबर 2025 तक आप कर सकते हो। ये पेनल्टी क्या है, अगर आपका इनकम 5 लाख रुपये से ज़्यादा है उसकी पेनल्टी 5,000 है। अगर 5 लाख से कम है 1,000 रुपये है। डिलेड रिटर्न, अगर किसी इनकम टैक्स रिटर्न हम लेटली फाइल करते हैं उसको क्या है, उसमें इनकम दिया गया है 5 लाख आपका से कम है, उसको 5,000 को 1,000 रुपया देना होगा, और 5 लाख से ज़्यादा होगा वो 5,000 देना होगा। अगर टैक्स लिमिट्स अगर कम है फॉर इनकम, अगर मान लीजिए नो पेनल्टी, टैक्सेबल लिमिट से कम है तो आपको पेनल्टी नहीं होगा। अभी डाउट है, हम फाइल कर दिया टाइमली या डिलेड लेटली फाइल कर दिया, आपको कितना दिन में आपका जो अगर रिटर्न अमाउंट आना होगा कितना दिन में आएगा। द रिफंड जो है 20 से 45 दिनों में आपको ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएगा, आपने जो फाइल किया वो सही है। अगर सही नहीं है आपको नोटिस देके सही कराओ, आपको टैक्स की जो इनकम टैक्स डेटा है चेक करो, दोबारा सबमिट करो। एक बार हमने सही सबमिट कर दिया उसको 20 से 45 दिन के अंदर हमारा अकाउंट में, ये पर्टिकुलर पीरियड नहीं है उसमें दिया गया है, ये 20 से 45 दिन में आपका अमाउंट रिटर्न आएगा। किसी कारण ये जो पीरियड है अपडेट आगे पीछे हो सकता है, कई बैंक में इश्यूज है, कई प्रोसेसिंग में या वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम है, ये एक्यूरेट नहीं है, कई बार चेंज भी हो जाता है। मैं जो इन जनरल मैं बोलता हूँ, कई लोगों को 10 डेज में भी आ जाता है, जल्दी से आ जाता है। ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ। और एक चीज़ है, इनकम टैक्स फाइल करने से पहले हर बार आप बैंक अकाउंट को रीवैलिडेट कीजिए। कई बार क्या है, हमारा इनकम टैक्स तो प्रोसेस हो जाता है, लेकिन क्या है आपकी बैंक में कुछ डेटा अपडेट नहीं होने की वजह से रिफंड नहीं आता है, रिफंड नहीं होकर फेलियर हो जाता है। ये चीज़ की ध्यान रखिएगा। कई आपकी क्या है अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, आपका पिछला साल अकाउंट सेम है, सैलरी अकाउंट तो सेम होता है या पेंशन अकाउंट तो सेम होता है, लेकिन यहाँ से दूसरा जगह ट्रांसफ़र करता है, वहाँ का IFSC कोड कुछ डिटेल चेंज हो जाता है। तो ऐसा केस में हमने देखा है, सेपरेट गाइडलाइंस नहीं है। आपका अकाउंट को रीवैलिडेट करो, आपका मोबाइल को रीवैलिडेट करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कई जगह प्रॉब्लम हो जाता है, दोबारा वैलिडेट करके वो करना सबमिट करना पड़ता है। ये है इनकम टैक्स। तीसरी बात है, किसी अनजान व्यक्ति से आप इनकम टैक्स फाइल मत कराइए। इनकम टैक्स फाइल करने के लिए पान कार्ड और OTP देना होता है, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में। ऐसा अनजान लोगों को अथराइज लोग और जानकारी बंदा से ही आपकी जो आई कांटेक्ट में या टेलीफोन कांटेक्ट में आपका रिलेटिव से जानकर अच्छी तरह से जानते हैं उसी को देना। अनजान आदमी को आप किसी को भी आपका यूजर क्रेडेंशियल्स, क्योंकि इनकम पान कार्ड OTP मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ करने के लिए। कई बार
क्राइम्स इसी का भी ये कारण है। हम क्या है, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है और जानकारी नहीं होती है। हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो सकता है, कई लोग पढ़े लिखे हैं, कई लोग अनपढ़ आदमी हैं। हमारा मजबूरी का क्या है, कुछ अनजान लोग, कुछ दलाली लोग उसका फ़ायदा उठा के गलत यूज़ कर रहे हैं। इसलिए क्या है, आप कृपया इस चीज़ को ध्यान रखें। जय हिंद। ये कंटेंट में कुछ आगे पीछे हो सकता है, ये 99% एक्यूरेट है। ये गाइडलाइंस अगर आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद। आपका चंदू, एक्स ए सेमेशल बोरो।